कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते से गुजरती हुई दो बसें दिखाई जाती हैं। उन बसों में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स बैठी होती हैं जो सभी अपनी अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की का नाम मित्सुको होता है, जो दिखने में काफ़ी प्यारी और शांत स्वभाव की होती है। वो बस में बैठी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी कुछ सहेलियां उससे मजाक करते हुए कहती हैं कि तुम हर समय लिखती ही रहती हो, इस तरह नोट्स बनाने से आखिर मिलेगा ही क्या? ज़रा इधर देखो, बाकी सब लोग मस्ती कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? इतना कहकर उसकी एक फ्रेंड मस्ती में उसकी नोटबुक छीन लेती है। इसी दौरान मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी पल हम देखते हैं कि एक बेहद तेज़ रफ्तार से आती हुई कोई अदृश्य चीज़ उन दोनों बसों को बीच से काटते हुए निकल जाती है। उस भयानक हादसे की वजह से बस में मौजूद सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं और वहीं मारी जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद जब मित्सुको ऊपर की ओर देखती है तो सामने का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी ये सब क्या हो गया, क्योंकि वो पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी, इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। ये एहसास होते ही वो बेहद डर जाती है और घबराई हुई हालत में बस से उतरकर वहाँ से भागने लगती है। यहीं हमें पता चलता है कि लड़कियों और बसों को काटने वाली वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि हवा थी। वही हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखकर मित्सुको जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरी ताकत से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे 4 और लड़कियां दिखाई देती हैं। मित्सुको उन्हें जोर से चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो हवा उन लड़कियों को भी आधे में काटती हुई आगे निकल जाती है। हालांकि उनमें से एक लड़की को मित्सुको किसी तरह बचा लेती है। आगे चलते हुए उन्हें कुछ लड़कियां साइकिल चलाते हुए जाती हुई दिखाई देती हैं। मित्सुको उन्हें भी सावधान करने और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अदृश्य हवा उनके साथ भी वही करती है जो उसने पहले बाकी लड़कियों के साथ किया था। इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने थोड़ी देर पहले बचाया था। ये सब देखकर मित्सुको पूरी तरह टूट जाती है और बुरी तरह डर जाती है। वो घबराहट में इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जब मित्सुको एक नदी के किनारे पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाती है। उस नदी में पहले से ही बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, जिन्हें उसी हवा यानी उस अदृश्य चीज़ ने काट डाला होता है। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े उठाकर अपने कपड़े बदल लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चलते चलते मित्सुको एक स्कूल के परिसर में पहुंच जाती है। वहां पहले से ही कई दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद होती हैं, लेकिन उनका स्कूल यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग होता है। इससे साफ समझ आता है कि वो लड़कियां मित्सुको के स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी अचानक एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे हालचाल पूछने लगती है। दरअसल वो लड़की मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त होती है, लेकिन मित्सुको उससे सवाल करती है कि क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उस समय मित्सुको को कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो अंदर से पूरी तरह सदमे में होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बेहद ज़्यादा प्यार करती हैं। तभी अचानक वहाँ तेज़ हवा चलने लगती है, जिससे मित्सुको डर जाती है और घबराकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतनी बुरी तरह कांप क्यों रही हो और इतना ज़्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तब मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को पूरी सच्चाई बता देती है कि किस तरह एक तेज़ हवा का झोंका आया था और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काटता हुआ निकल गया था। ये सब सुनने के बाद उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है कि देखो, ये सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं। इस बात से मित्सुको के दिल को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद ये सब सिर्फ उसका कोई डरावना सपना रहा होगा। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी 2 और दोस्तों को बुला लेती है और चारों मिलकर क्लास से बाहर निकलने का प्लान बनाती हैं। जैसे ही ये चारों लड़कियां क्लास से बाहर जाने वाली होती हैं, तभी वहां उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद वे चारों वहां से भाग जाती हैं। भागते भागते वे सभी एक झील के पास पहुंच जाती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी मित्सुको के उस डरावने ख्वाब के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी उन चारों में से एक लड़की ये कहती है कि हो सकता है मित्सुको की बात सच हो। वो समझाने लगती है कि जैसे मिरर वर्ल्ड होता है, जहाँ पर सब कुछ इस दुनिया के बिल्कुल उल्टा होता है। इतना कहने के बाद वो लड़की तालाब में एक पत्थर फेंकती है और बोलती है कि देखो, इस दुनिया में तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा बिल्कुल भी ना किया हो।
इतना कहते ही अचानक उस तालाब के अंदर से एक खतरनाक मगरमच्छ बाहर निकल आता है और उनमें से एक लड़की को पकड़कर खा जाता है। ये देखकर वही लड़की दोबारा कहती है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ इस दुनिया में होता है वो ज़रूरी नहीं कि उस दूसरी दुनिया में भी हो, और जो उस दुनिया में घट रहा है वो इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। उसी झील के किनारे एक अजीब सा नज़ारा दिखाई देता है, जहां एक बिस्तर यानी एक बेड रखा हुआ नजर आता है। ये चारों लड़कियां उस बेड के पास जाती हैं और वहां से तकिए उठाकर आपस में खेलने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी दूरी से दो लड़कियां इन्हें लगातार देख रही होती हैं। उन दोनों में से एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई होती है, क्योंकि दरअसल ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर चुकी होती हैं। इसके बाद उन चारों में से एक फ्रेंड ये बात कहती है कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दूसरी दुनिया में बिल्कुल भी मुमकिन ना हो। वो आगे बताती है कि हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां दोबारा अपने स्कूल वापस लौट आती हैं और अगला लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लासरूम में चली जाती हैं। तभी मित्सुको की नज़र अपने पास पड़े एक तकिए पर पड़ती है। जैसे ही वो उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी पल उसकी टीचर अचानक पूरे क्लासरूम में बंदूक से फायरिंग शुरू कर देती है। और जैसे ही मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर की ओर देखती है, वो देखती है कि उसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। यहाँ पर एक बार फिर मित्सुको जिंदा बच जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले अपने सपनों में बच चुकी थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी उसी समय वहां दो और लड़कियां आ जाती हैं और मित्सुको को बचाते हुए उसे वहां से भगाने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और टीचर आ जाती है और उन दोनों लड़कियों को वहीं मार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स किसी तरह जिंदा बच गए होते हैं, मित्सुको उनके साथ बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स मिलकर उन लड़कियों पर फायरिंग शुरू कर देती है। फायरिंग के बीच जैसे ही सभी लड़कियां बाहर निकलती हैं, वहां तेज हवा चलती है और वो हवा उन्हें काट देती है। इस बार भी मित्सुको ही अकेली बच पाती है और वो फिर से बिल्कुल अकेली रह जाती है। इसके बाद मित्सुको वहां से भागते हुए भीड़-भाड़ वाले इलाके से होती हुई एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां वो पुलिस को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताने लगती है। उसकी बातें सुनने के बाद वहां मौजूद एक पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहना ही नहीं है। इसके बाद वो मित्सुको के सामने एक शीशा रखती है। जब मित्सुको उस मिरर में खुद को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह बदल चुकी है। लोग अब उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। तभी वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए तैयार कराने ले जाती है। रास्ते में आसपास मौजूद लोग उसे शादी की बधाइयाँ देने लगते हैं। जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुँचते हैं, मित्सुको देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पहले से मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उसे समझाते हुए कहती है कि अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। ये कहकर वो मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे आगे जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही मित्सुको अपनी शादी की सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आ जाती है और एक एक करके उन सभी लड़कियों को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, उसे अपने दूल्हे की जगह वहाँ एक ताबूत खड़ा दिखाई देता है। जब उस ताबूत को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक बड़ा सा सुअर बाहर निकल कर आता है। मित्सुको ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और पास पड़ी एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों चर्च से भागकर बाहर निकल आती है। चर्च की गेट पर भी दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से निकल जाती है। उधर मित्सुको दूसरी दिशा में भाग रही होती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। आगे जाकर वो एक और शीशे में खुद को देखती है और इस बार भी वो खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको पहुंचती है, वहां एक रेस चल रही होती है। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, यहाँ खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। जैसे ही मित्सुको दौड़ना शुरू करती है, उसे अपने अंदर जबरदस्त एनर्जी महसूस होने लगती है। इसके बाद वो रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। दौड़ते समय उसे अपने वो दोस्त भी दिखाई देते हैं जो कुछ समय पहले उसके स्कूल में मारे जा चुके थे। तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां आ जाती है। अब वे दोनों नोटिस करती हैं कि वही सुअर और वे औरतें जिन्होंने चर्च में उन्हें रोका था, अब इन दोनों की तरफ बढ़ रही हैं।
भागते वक्त कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं कि इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको दौड़ते दौड़ते एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देती हैं जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है। वे सभी मित्सुको से कहती हैं कि हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मार देंगी। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पहुंचती है और उन लड़कियों में से एक को मारकर मित्सुको को वहां से भगा ले जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि तुम अपना नाम जोर जोर से पुकारो। मित्सुको ऐसा ही करती है और अपना नाम बार बार जोर से बोलने लगती है। ऐसा करते ही मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर निकल सकूं। लेकिन मित्सुको डर जाती है कि कहीं वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए, और क्योंकि मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी दोस्त उसे बार बार मजबूर करती है तब मित्सुको आखिरकार वो वायर खींच देती है। वायर निकलते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बंट जाती है। उसी समय मित्सुको को एक गेट दिखाई देता है। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहां पर मित्सुको के पोस्टर लगे हुए होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तभी उन लड़कों में से एक मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी वीडियो गेम खेल रहा होता है। उस गेम में मित्सुको को वही कैरेक्टर नजर आता है जो वो खुद अभी बनी हुई होती है। मित्सुको को देखते ही वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसी गेम को मैंने बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम सभी को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बना दिया। ये सुनकर मित्सुको को समझ आ जाता है कि ये सब एक गेम है। तब उसे लगता है कि शायद वो अभी भी अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। तभी उसी समय एक आदमी वहां आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। वहीं बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि उसे अपनी आखिरी लेवल पूरी करनी होगी। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा कर दें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर निकल जाओगी। इतना सोचते ही मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो। इसके बाद मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और उसे अपने पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कर सकती है। इसके साथ ही मित्सुको की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। गेम की दुनिया में तो वो मर चुकी होती है, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा होती है। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी सभी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से खुद को खत्म कर लेते हैं और अब वे गेम का हिस्सा नहीं रहते। अगले सीन में मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। अब वो पूरी तरह अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी होती है और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।